बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्रुल्लाह की बरकत वो हकीकत है जो अल्फाज की मोहताज नहीं मगर अल्फाज के ज़रिए दिलों तक पहुँचती है, क्योंकि इंसान का दिल जब तक अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा ना हो वो ख़वा कितनी ही कामयाबियाँ समेट ले अंदर से खाली रहता है। कुरान वाज़ेह तौर पर ऐलान करता है कि यानी खबरदार हो जाओ कि दिलों का सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, और ये सुकून वक्ती नहीं बल्कि ऐसा दायमी इत्मीनान है जो हालात के तूफानों में भी इंसान को टूटने नहीं देता। ज़िक्र अल्लाह की बरकत का पहला असर दिल पर पड़ता है, जहाँ खौफ कम, उम्मीद मजबूत और यकीन पख्ता हो जाता है। इंसान जब अल्लाह को याद करता है तो दरअसल वो अपने रब के साथ ताल्लुक़ ताज़ा करता है, और ये ताल्लुक़ उसे एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं, इसका एक रब है जो देख रहा है, सुन रहा है और हर हाल में उसके साथ है। यही एहसास इंसान को गुनाहों से रोकने, सब्र सिखाने और शक्र की तरफ माइल करने लगता है। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो नहीं करता, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी जिक्र अल्लाह रूह को जिंदगी देता है और गफलत रूह को मुर्दा बना देती है। जिक्र की बरकत ये भी है कि वो वक्त को कीमती बना देता है। मामूली लम्हे इबादत बन जाते हैं। चलते फिरते, काम करते, हती की थकन के आलम में भी ज़बान या दिल में अल्लाह का नाम इंसान को इजर दिला रहा होता है। यही वजह है कि अहले ज़िक्र की ज़िंदगी में बरकत दिखाई देती है। कम वसाइल में भी सुकून, कम नींद में भी ताजगी और कम बातों में भी वज़न महसूस होता है। ज़िक्र अल्लाह सिर्फ तस्बीह के दानों तक महदूद नहीं बल्कि हर वो अमल जिसमें नीयत अल्लाह की रज़ा हो, ज़िक्र में शामिल हो जाता है। जब माँ अपनी औलाद की तरबियत अल्लाह के खौफ के साथ करती है, जब ताजिर धोखा छोड़कर हलाल पर कनात करता है, जब तालिब इल्म को इबादत समझकर सीखता है, तो वो सब ज़िक्र की बरकतों में दाखिल हो जाते हैं। ज़िक्र अल्लाह शैतान के लिए सबसे सख्त रुकावट है, क्योंकि शैतान गफलत में ताकतूर और ज़िक्र में कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए वसवसों, बेचैनी, हसद और मायूसी का इलाज किसी और जगह नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में है। ज़िक्र की एक बड़ी बरकत ये है कि ये इंसान को आजिज़ी सिखाता है। इसे याद दिलाता है कि ताकत, अक्ल, हुस्न, दौलत सब आर्जी हैं और असल बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। यही आजिज़ी इंसान को तकब्बर से बचाती है, जो सबसे ख़तरनाक रूहानी बीमारी है। ज़िक्र करने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की चुकाचौंध को असल मकसद समझना छोड़ देता है और आखिरत को तरजीह देने लगता है। उसके फ़ैसले बदलते हैं, उसकी तरजीहात साफ हो जाती हैं। वो लोगों की राय से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा को अहमियत देता है। ज़िक्र की बरकत ये भी है कि अल्लाह खुद ज़िक्र करने वाले को याद फरमाता है। जैसा कि हदीस कुदसी में आया कि अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर महफिल में याद करता हूँ। उससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है कि खालिक़ी कायनात बंदे का जिक्र करे। जिक्र अल्लाह मुसीबत के वक्त ढाल बन जाता है। जब ज़बान अल्लाह के नाम से मानौस हो तो सदमे इंसान को तोड़ने के बजाय निखार देते हैं। आजमाइशें ईमान को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करती हैं। जिक्र की बरकत रिज़्क़ में भी ज़ाहिर होती है, न सिर्फ माल की शक्ल में बल्कि क़नात, बरकत और बेनियाजी की सूरत में। बहुत से लोग ज़्यादा कमा कर भी परेशान रहते हैं, जबकि अहले ज़िक्र कम में भी मुतमईन होते हैं, क्योंकि ज़िक्र दिल को भर देता है और खाली दिल ही लालच और हसरत का शिकार होता है। ज़िक्र अल्लाह का सबसे गहरा असर ये है कि ये इंसान को खुद एहतिसाबी की तरफ ले जाता है। वो हर रात ये सोचने लगता है कि उसने अल्लाह को कितना याद रखा और अल्लाह को क्या जवाब देगा। यही सोच उसे गुनाहों से दूर और नेकी के करीब रखती है। ज़िक्र अल्लाह इंसान के अखलाक संवारता है। ज़बान नर्म, निगाह पाक और दिल साफ होने लगता है, क्योंकि जो शख्स बार बार अल्लाह का नाम लेता है वो लोगों को तकलीफ देने से शर्म महसूस करता है। ज़िक्र अल्लाह का रास्ता आसान नहीं, क्योंकि नफ्स और शैतान दोनों इससे भगाते हैं, मगर जो इस रास्ते पर साबित कदम हो जाए उसकी ज़िंदगी में ऐसी रोशनी आती है जो दूसरों के लिए भी हदायत बन जाती है। यही वजह है कि औलिया, सालिहीन और अल्लाह के मकरब बंदे किसी ज़ाहिरी शूर के बगैर लोगों के दिल बदल देते थे। उनके पास न दौलत थी न ताकत, मगर ज़िक्र की बरकत ने उनकी बात में असर और उनके वजूद में वक़ार पैदा कर दिया था। आखिर में हकीकत यही है कि ज़िक्र अल्लाह कोई अज़ाफ़ी अमल नहीं
बल्कि ईमान की सांस है। जिस तरह सांस के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह जिक्र के बगैर ईमान जिंदा नहीं रहता। जो शख्स ये समझ ले वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी सरखरो हो जाता है।